नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो एडीपीओ का एग्ज़ाम 18 दिसंबर 2022 को लिया गया, उसका आयोग के द्वारा कल रात को फाइनल आंसर की जारी की गई। अब इसके तहत ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आयोग ने विलोपित कर दिए हैं या डिलीट कर दिए हैं और कौन से आंसर बदल दिए गए हैं आयोग के द्वारा। इसे मैं इसमें पार्ट ए का जो जीएस का पेपर होता है उसको बताऊंगा और अंत में ये बता दूंगा कि विधि या लॉ वाला जो पेपर होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके डिलीट कर दिए गए हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। तो आप इसे जीएस के क्वेश्चन पूरे मिला लीजिए कि आप कौन कौन से डिलीट हुए हैं, कौन कौन से आंसर चेंज हुए हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था कि बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। यह क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट हो गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, पहला तो ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा ये क्वेश्चन पूरे सही थे। यदि इसका आंसर मैं जल्दी आपको बताने की कोशिश, इसका तो डोलोमाइट आंसर था आपका, बिल्कुल आयोग के द्वारा भी यही माना गया है। इसके बाद सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारणी बैतूल में। ये बिल्कुल सही आंसर था, आयोग ने भी यही माना है। इसका आंसर जो था मैग्नीज दमोह में, ये नहीं है। ए इसका सही आंसर था, आयोग ने कोई चेंज नहीं किए इस पर। फिर और मैं आपको बता दूं कि ये सेट बी है, मैं आपको बता रहा हूँ सेट बी है, आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, तो इसमें लग रहा था विवादित लग रहा था, लेकिन आयोग ने बिल्कुल इसको सुहागपुर ही माना हुआ है इसका आंसर। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था कि जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के रूप में जानी जाती है, सितंबर अक्टूबर, यही आंसर सही माना है फाइनल रूप में भी। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, मालवा का पठार, बिल्कुल सही आंसर है, आयोग ने कोई इसमें चेंजेस नहीं किए हैं। सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है, तो यह है मैकल श्रेणी, ये भी सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धसान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा की सहायक नदियाँ हैं इसमें। फिर सबसे कम वर्षा वाला, इसका आंसर भिंड, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो एक क्वेश्चन इसमें डिलीट हुआ है, बी सेट में जो पहला क्वेश्चन है ये डिलीट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लुसाने में है, इसका ये सही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें मिताली राज बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के नाम पर, मेजर ध्यानचंद, कोई चेंजेस नहीं है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसका आंसर मणिपुर, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर इसका है भारतीय सेना में अग्निवीरों की योजना कितनी, 17.5 से 23 वर्ष, ये भी सही था, कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद यूजीसी के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर डीपी सिंह कहाँ के बनाए गए, उत्तर प्रदेश की अब शिक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया है, ये याद रखना कि ये क्वेश्चन भी आपका, दो क्वेश्चन जो डीएस में डिलीट हुए तो एक क्वेश्चन ये डिलीट कर दिया गया है। दो क्वेश्चन है जो आपके डिलीट हो गए हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बाकी सभी आंसर जीएस के सही हैं, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, जो प्रीम बताया लगभग वही आंसर है। इसमें अधिकतम 2 जीवित के लिए था, सही आंसर है ना। बाकी इसमें जो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर था कि स्किल सेल जो थी उपयुक्त सभी के लिए था। इसमें 91, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं दो क्वेश्चनों के अलावा। एक जो चेंजेस आया है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, आप देख सकते हैं, वही आंसर सीधे सीधे सही मान लिए गए हैं जो पहले आंसर सही थे। इनमें कोई चेंजेस आयोग के द्वारा नहीं किया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा जो चेंजेस आए हैं इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखिए इनमें पूरे वही आंसर सही जो पहले थे। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बड़ा चेंजेस आया है, याद रखिएगा। इसमें क्या किया है आयोग के द्वारा, इसमें 3 आंसर सही मान लिए गए हैं, मतलब ए, सी और डी जिनने लगाया है उनके अब आंसर सही माने जाएंगे। ए, सी और डी इसका सही आंसर मान लिया गया है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस किसी प्रकार से नहीं किया गया है। यदि ओवरऑल मैं आपसे बात करूं कि क्या बदलाव आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि अब आपका जो लॉ वाले हैं, एडीपी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको ध्यान रखना है कि आपका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा 146 क्वेश्चन अर्थात 438 मार्क्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, के आधार पर अब आपका रिजल्ट क्या है तैयार किया जाएगा। इसी आधार पर आपका कट ऑफ जारी होगा और जो रिजल्ट आएगा, जिस इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो इस आधार पर अब किया जाएगा। 4 क्वेश्चन डिलीट करते हुए 146 मार्क्स सही मानते हुए आपका रिजल्ट अब तैयार किया जाएगा बहुत जल्द। बामुश्किल से मान के चलिए आप 10 से 15 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट भी जारी कर दिए जाने की पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि आयोग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।